आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं तमाम स्टूडेंट्स को क्राइमिनोलॉजी के पेपर के बारे में गाइड करूंगा कि उन्होंने एक हफ्ते में किस तरह तैयारी करनी है और 90% नंबर हासिल करने हैं। और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि 3 घंटे में कैसे तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो में मैं 15 चीज़ें बताऊंगा। ये 15 की 15 चीज़ें बहुत ही अहम है। ये आप लोगों ने वीडियो आखिर तक वॉच करनी है। ये वीडियो आप लोगों के लिए गोल्डन साबित होने वाली है। तो अगर आप लोग सोगे, ठीक है, ये सोने की वीडियो है, अगर आप लोग सोगे तो फिर आप लोग 90 के बजाय 50 भी नंबर नहीं हासिल कर सकेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। अगर फिर भी ना समझ आए तो वीडियो को अगेन देखिएगा, अगेन ना समझ आए तो थर्ड टाइम लाजमी देखिएगा। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप लोगों ने मेरे व्हाट्सअप नंबर या कमेंट सेक्शन पर रब्ता करना है। इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक्स बताऊंगा, पे और इसके अलावा आपको सवाल अटेम्प्ट करने की तकनीक्स बताऊंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी गेस बताऊंगा। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा आपने सवाल कैसे तैयार करना है, क्राइमिनोलॉजी का पेपर कैसे चेक होता है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, एमसीक्यूज़ कैसे तैयार करने हैं, हेडिंग्स आपने कैसे तैयार करनी है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, कोटेशन कैसे लिखनी है, मेन बॉडी कैसे लिखनी है। और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि आपने सवाल को किस तरह, आपको सवाल किस तरह पूछ लेता है ये। और टाइम टेबल भी बताऊंगा, आपने टाइम टेबल किस तरह मैनेज करना है 3 घंटे के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको बताता चलूं कि आपने ब्राइट स्टार्ट लिखना है। अब ब्राइट स्टार्ट कैसे लिखना है ये भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ क्वेश्चन ये आपने लाजमी लिखना है। अब ये कैसे तैयार करना है ये भी इसी वीडियो में बताऊंगा। थियोरेटिकल टिप्स, हाँ जी, आपने लाजमी हिंट देना है जी थ्योरियों का। ठीक है, आप डेट फैक्ट्स एंड फिगर आपने कहाँ से लगानी है ये भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। कोटेशन का इस्तेमाल और एग्जाम्पल का इस्तेमाल ये आपने लाजमी करना है, ये टिप्स हैं। ठीक है, और कंक्लूजन आपने लाजमी लिखना है। फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करना है। प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स एंड सेंटेंस, हाँ जी, आपका मुकम्मल सीक्वेंस होना चाहिए जी, किसका, पॉइंट्स का और सेंटेंसेस का। ठीक है, इनका दुरुस्त इस्तेमाल होना चाहिए। ये थे आज के टिप्स। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग लाजमी मेरे से पूछिएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ कि ब्राइट स्टार्ट किस तरह लिखना है ये आगे ही इस वीडियो में दिखाऊंगा। बैकग्राउंड आपने हर सवाल का लाजमी तैयार करके जाना है। ठीक है, और उसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में गाइड करूँगा। लेकिन अब बात करते हैं कि आपका एक पैराग्राफ जौन सा है वो आपने किस तरह लिखना होता है, एक की पॉइंट किस तरह लिखना होता है। ठीक है, या फिर आपने एक हेडिंग को किस तरह लिखना होता है। टॉपिक सेंटेंस, इसमें 5 चीज़ें आ जाती हैं। जब आपने फ़र्ज़ कर लें 8 हेडिंग एक सवाल में देनी है तो आपने उसमें सबसे पहले जो हेडिंग है उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। हेडिंग का इस्तेमाल आपने पहले जुमले में लिखना है। ठीक है, एक बात होगी। अब दूसरी बात, आपने उसी हेडिंग को दूसरे जुमले में इस्तेमाल कर देना है। यार आप लोग 2 जुमलों में नहीं लिख सकते खुद ब खुद। सीएसएस के स्टूडेंट हो, अगर 2 सेंटेंस आप नहीं लिख सकते टॉपिक सेंटेंस के तो यार बड़ा अफसोस है। आप 2 सेंटेंस लिख सकती हैं ना, अगर लिख सकती हैं तो ये आपका टॉपिक सेंटेंस है। ठीक है, 2 जुमले अपने अल्फाज में लिखे ना। आपको बता दूं इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में आपने ट्रांसलेशन लिखनी होती है, उसमें नंबर लेना मुश्किल है। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपने अपने अल्फाज में लिखना है तो वो आसान है। तो आप टॉपिक सेंटेंस यानी हेडिंग को 2 जुमलों में लिखें। एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ यानी अब जो बात आपने हेडिंग में की है, ठीक है, टॉपिक सेंटेंस में की है, उसको 2 जुमलों में लंबा चौड़ा करें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करें दोनों लाइनों की, यानी टॉपिक सेंटेंस की और एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ की। ठीक है, 2 लाइनों में एग्जाम्पलीफिकेशन आप यानी इसमें मिसाल लिख सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन लिख सकते हैं। और कंक्लूजन लिख दें, मतलब आप हरफ आखिर लिख दें एक ही सेंटेंस में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पेपर तकनीक्स। पेपर तकनीक्स आम कैंडिडेट की इस तरह होती है जी। पहला सवाल उसने क्या किया होता है जी, 16 नंबर ले लेता है गुड वाला। दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है जी, नॉर्मल, और उसमें वो 14 नंबर लेता है। तीसरे सवाल की बात करें तो वो 12 नंबर लेता है। और चौथे की बात करें तो वो बैड पर आ जाता है और 10 नंबर। टोटल उसके
13 नंबर उसके एमसीक्यूज और 52 नंबर जो से हैं वो उसके लॉन्ग में आ जाते हैं और 65 नंबर बनते हैं। अब आपको बता दूं, एक अच्छे स्टूडेंट की ये हालत बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पता नहीं है कि एग्जामिनर के भी जहन में यही है कि बच्चे ने पहला सवाल वही किया हुआ है जो उसको अच्छा आता है, तो वो क्या करता है, पहले में नंबर देता है, दूसरे में कम करता है, तीसरे में कम करता है और चौथे में कम करता जाता है। लेकिन अगर मेरे तरीक़ेकार से आप तैयारी करेंगे, पहला आप नॉर्मल करेंगे, बैड वाला नहीं करना। बैड वाला करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो आपने नॉर्मल पहले करना है, वो आपको नॉर्मल स्टूडेंट समझकर 14 देगा। दूसरा आप अच्छा करेंगे, वो मुतासर होगा, 16 देगा। अगर तीसरा आप लिखते हैं बैड वाला, तो वो 16 से 12 पर आएगा, ठीक है, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो आप लोगों को बताता चलूँ, चौथा फिर आपने नॉर्मल कर देना, 14 नहीं तो 13 तो देगा ना, मतलब आपके 67 नंबर बनेंगे, ठीक है, 67 या 68, ठीक है, 68 बनेंगे। तो आप लोगों को बताता चलूँ तो कि ये आपके 11 पेपर हैं, ठीक है, 11 मल्टीप्लाई 3 करें तो आपके कितने नंबर 33 नंबर बढ़ गए। और एक नंबर से आपकी पोजीशन 10 पोजीशनें आगे पीछे हो जाती हैं, 10 पोजीशनें एक सीएसएस में नंबर जोन सा होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि ये 33 नंबर फ्री के हैं, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्टिंग तकनीक, आप लोग जब भी सवाल कोई भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए उसमें इंट्रोडक्शन 10 नंबर का होता है। अगर इंट्रोडक्शन नहीं लिखते उस सवाल का, ठीक है, ये ना हो कि आप इंट्रोडक्शन कोई और तैयार करके जाएं, नहीं, बल्कि आपने सवाल का इंट्रोडक्शन तैयार करके जाना है, ठीक है। सवाल का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है ये इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। मेन बॉडी जो सी है उसमें आपके 80 नंबर होते हैं, 80%, और कैलकुलेशन के भी आपके 10 नंबर होते हैं। अब बात करें, इंट्रोडक्शन की लेंथ भी आपकी 10 होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए। 80% आपकी मेन बॉडी होनी चाहिए और कैलकुलेशन भी आपका 10% लेंथ के लिहाज से होना चाहिए। मतलब अगर 1000 अल्फाज में है तो आपने याद रखना है इंट्रोडक्शन आपका 100 अल्फाज पर होना चाहिए, मेन बॉडी आपकी 800 अल्फाज पर, और कैलकुलेशन आपका 100 अल्फाज पर होना चाहिए। मतलब आपका 1000 अल्फाज पर अगर एक सवाल है तो आपने इस तरह तरतीब देनी है। अगर आप लोगों की मर्ज़ी है कि वो आप 600 अल्फाज पर, 600 कम से कम अल्फाज, मतलब 6 पेजेस से 10 पेजेस के दरमियान आपका एक सवाल होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ क्राइमिनोलॉजी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्राइमिनोलॉजी, ठीक है, थ्योरीज आपने तैयार करनी है और उसके प्रोस्पेक्टिव आपने तैयार करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा जेनविलिया डेलिक्वेंस, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। कोजिस को तैयार करना है, प्रिवेंशन को तैयार करना है, मेयर्स को, ठीक है। और इसके अलावा जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। रोल ऑफ पैरोल और प्रोबेशन इन क्राइम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। रोल ऑफ प्रोबेशन इन जेनिविलिया डेलिक्वेंसी, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये सवाल आप लोगों के रिपीटेड हैं, इंशाल्लाह असीम 80% चांसेस है इसमें से आएगा, 80%, 80% मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इन सवालात को अच्छे तरीके से तैयार करना है। और आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, तो आप लोगों ने सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना होता है, तो ये ज़हमत भी कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं आधे घंटे की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और आपको बताता चलूँ, इंसान की एक खामी आपको नज़र आ जाती है तो आप लोग क्या करते हैं जी, कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। यार अल्लाह के बंदे, 99% उसमें खूबियाँ हैं, एक खामी आपको नज़र आ जाए तो आप तनकीद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो काइंडली आपने लाजमी सपोर्ट करना है, ठीक है, ना कि आपने नेगेटिव कमेंट्स करने हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। कुरेक्शन सर्विसेज, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। कम्युनिटी कुरेक्शन सिस्टम सर्विसेज को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रिंसिपल, मेथड्स एंड तकनीक्स, इनको अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। रोल ऑफ क्रिमिनल एजेंसीज, इंटरपोल, एफआईए, एएनएफ, नैब पॉलिसीज। और इसके अलावा आपने टॉपिक्स कौन से तैयार करने हैं जी, मनी लॉन्ड्रिंग, और इसके अलावा एफटीएएफ का रोल, साइबर क्राइम, मीडिया एंड क्राइम, वाइट कलर क्राइम, क्राइम एंड पुनिशमेंट इन इस्लाम, जेंडर इन एंड क्राइम,
इन टॉपिक्स को तैयार करके जाएं इंशाल्लाहुल अज़ीम। चांसेस यही है कि 60% तो लाजमी इसमें से क्लियर होगा, 60% लाजमी होगा। ठीक है, अगर एमसीक्यूज़ तैयार करेंगे तो फिर आपका 80% क्लियर होगा। ठीक है, एमसीक्यूज़ कैसे तैयार करने हैं वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। हाउ टू प्रिपेयर आ क्वेश्चन, हाँ जी, कि आपने सवालों को तैयार कैसे करना है एक बुक के अंदर से। मैं आपको मशवरा दूं, आपने क्या करना है जी, सबसे पहले वो सवाल तैयार करने हैं जो कि आपने तैयार किए हुए हैं, जिनको पढ़ा हुआ है। रिवाइज क्वेश्चन मतलब आपने जो पढ़े हुए हैं, याद किए हुए हैं, उनको रिवाइज करें। जो इजी लगते हैं उनको दूसरे नंबर पर तैयार करें। तीसरे नंबर पर जो आप लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए थे वो तैयार करने हैं, जो मैंने बताए थे या आपके टीचर ने बताए थे। शॉर्ट हेडिंग्स और नेक्स्ट शॉर्ट चैप्टर्स और शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, जिनकी लेंथ कम है और शॉर्ट चैप्टर है। ठीक है, मतलब आपने 4 सेक्शन है, 25-25 नंबर का पेपर आता है। आपने वो सेक्शन सबसे पहले फुल एंगल से तैयार करने हैं, जिनमें से जिनके चैप्टर शॉर्ट हैं। ठीक है, चैप्टर भी शॉर्ट है और शॉर्ट क्वेश्चन भी शॉर्ट हैं। अब आपको बता दूं कि आपने एक एक करना होता है हर पोर्शन में, तो आपने सब करने हैं, लेकिन उन टॉपिक्स को कीजिएगा जो शॉर्ट हैं। ठीक है, उनमें सवाल इतनी डिटेल में नहीं जाता। मेन हेडिंग्स को अच्छे तरीके से तैयार करें, कोटेशन को तैयार करके जाएं। ठीक है, राइट इक्वल कोटेशंस, हाँ जी, कि आपने अगर कोटेशन 3 इस्तेमाल किए हैं तो एग्जाम्पल भी 3 रखनी है। फैक्ट्स एंड फिगर अपडेटेड आपने 3 ही रखनी है। ऑल चैप्टर्स हेडिंग्स, हाँ जी। उसके बाद आप फुल बुक तैयार करें, ये नहीं कि पहले डायरेक्ट सारी बुक तैयार करना शुरू कर दें। ठीक है, ये है जी तैयारी का तरीका। हाउ टू चेक क्राइमिनोलॉजी पेपर, हाँ जी, पेपर आपका किस तरह चेक होता है आपको बता दूं। ये पेपर में सवाल आपके इस तरह चेक होते हैं। 2 नंबर आपके इंट्रोडक्शन के होते हैं, 16 नंबर आपके हेडिंग्स के होते हैं, मतलब 8 पॉइंट्स के। ठीक है, 8 पॉइंट आपने लिखने होते हैं एक सवाल के अंदर। ठीक है, और आपको बता दूं 16 नंबर होते हैं। ठीक है, 2-2 नंबर का एक की पॉइंट होता है। ठीक है, यानी हेडिंग एक एक आपकी 2 नंबर की होती है। और उसके बाद बता दूं कि आपने 2 नंबर कैलकुलेशन कैलकुलेशन आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, मतलब ये आपके 20 नंबर हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट को कभी भी कोई भी गाइड नहीं करता। सिर्फ किस वजह से नहीं करता कि वो स्टूडेंट को पता ही नहीं होता और ना ही किसी को मालूम है, लेकिन एक अंदाज़ा है, ये एफपीएससी ने नहीं बताया। लेकिन जहाँ पर भी है यही रूल अप्लाई किया जाता है, ये 100% करेक्ट है। आपकी अपनी अक्ल काम नहीं करती, यही तरीकाकार है कि 80% आपकी मेन बॉडी होती है, 2% 10% आपका इंट्रोडक्शन होता है और 10% आपका कंक्लूजन होता है। ठीक है, और आपको बता दूं रात बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए जाग कर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, नींद की वजह से या तबीयत में ख़राबी की वजह से मैं थोड़ी सी वीडियो अच्छे तरीके से नहीं बना पा रहा, लेकिन बनानी भी ज़रूर है क्योंकि मेरे पास भी टाइम शॉर्ट है और स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ। अगर कोई गलती हो जाती है तो आप लोग उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक अहम बात बता दूँ, अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई। वो अहम बात यह है कि अगर आप लोग CSS के ऐसे की तैयारी में परेशान हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है, इंशाल्लाहुल अज़ीम मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर 6 ऐसे दूंगा। इंशाल्लाहुल अज़ीम आपका ऐसे उसी में से 100% गारंटी के साथ क्लियर होगा। आपको बता दूं कि हर साल 50 साल मैंने पेपर उठा कर देखे हैं और पेपर तकरीबन उसी में क्लियर हो रहे हैं मेरे नोट्स के अंदर, और वो 3 से 4 टीचर से कंफर्म किए गए हैं, चेक करवाए गए हैं। ठीक है, आम टीचर से नहीं, CSS को पढ़ाते हुए उनका 5-5 10-10 साला और 40-40 साला तजर्बा है। ठीक है, उन लोगों ने ये ऐसे चेक किए हुए हैं और यहाँ पर कमेंट्स कर रहे होते हैं कि CSS में मल्टी ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं होता। ओ अल्लाह के बंदो, डिस्क्रिप्टिव ऐसे किसको कहते हैं जिसमें मसाइल आ जाए और उसमें आपको नहीं पता इफ़ेक्ट्स आते हैं, आपको नहीं पता सॉल्यूशंस आते हैं, आपको नहीं पता कोजेस आते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें एक की पॉइंट मैंने इफ़ेक्ट्स पर बनाया है, इफ़ेक्ट्स पर 5 मैंने की पॉइंट पुट किए हैं। अब एक की पॉइंट पर 100 अल्फाज लिखा, एक मल्टीप्लाई 500 करें तो 500 अल्फाज बन गया। एक मेन हेडिंग जोन सी है उसमें मेरा कितने बन के 500 अल्फाज, 500 मल्टीप्लाई 7 से करें ना
3500 अल्फाज बनता है या नहीं। मल्टी ऐसे एक्सेप्टेबल है। आपसे डिमांड वो ये नहीं कर रहा होता टॉपिक के बारे में खाली लिखा है, वो हर एंगल से हर आउटलाइन के लिहाज से वो आपको कहता है कि आप हर चीज़ को डिफाइन करें, इसीलिए स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी कांटेक्ट करना है। और इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ, 0341 वाले नंबर पर आप लोग हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपको पेड सेशन के लेक्चर्स इसी चैनल पर फ्री में मिलेंगे, इसीलिए आपने सपोर्ट करना है। ठीक है, और ये जो आपको इजीली जो आप लोग पे कर सकते हैं वो कीजिएगा। ठीक है, इजी पैसा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपकी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को पेड सेशन के लेक्चर्स इधर इसी चैनल में फ्री में मिलेंगे एक किस्म की, और वो सदका जारिया होगा आने वाली नस्लों के लिए भी। अब बात करते हैं पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। पेपर अटैम्प्ट करने की प्रेजेंटेशन जो सी है ये इस तरह आपकी होनी चाहिए। ठीक है, खूबसूरती मार्कर का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। ठीक है, और ब्लैक और आपका नीले मार्कर का इस्तेमाल होना चाहिए। बॉल पेन का इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन इंक पेन का इस्तेमाल लाजमी करें। ठीक है, क्योंकि बॉल पेन आपको बताता चलूँ कि आपके जो से पेपर हैं लेट चेक होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बॉल पेन की जो सी राइटिंग है वो छप जाती है दूसरे पेज पर, और जिस बंदे की राइटिंग ही बुरी है वो बंदा अगर पेपर लिख कर आएगा तो वो राइटिंग अगले पेज में जब छपी होगी तो एग्जामिनर को दुश्वारी होगी, और एग्जामिनर ऑटोमेटिकली आपके नंबर काट सकता है। ठीक है, तो आपने इंक पेन का इस्तेमाल करना है, ना कि बॉल पेन का। ठीक है, फ़िलहाल मैंने आपको बता दिया, ये आपने तकनीक फॉलो करनी है, मतलब पेपर प्रेजेंटेशन आपकी इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, आपके इंशाल्लाह अज़ीम अच्छे नंबर भी आएंगे। ठीक है, लेकिन बात ये है कि कोटेशन का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए। ओ अल्लाह के बंदो, कोटेशन आपने तरतीब के साथ लिखनी होती है। ठीक है, कोटेशन आपने बराबरी के साथ लिखनी है, खूबसूरत होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ के भी नंबर होते हैं। ठीक है, फ़िलहाल आगे मैं बताऊंगा कि कोटेशन में कौन कौन सी चीज़ें आपने लिखनी होती है। ठीक है, फ़िलहाल आपको बता दूं, ये आपकी अगर चार्ट बना रहे हैं तो उसकी तरतीब इस तरह होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों ने स्पीड किस तरह बनानी है मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा हल, कि इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कितने मिनट हर हर एक मजमून को देने हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा क्राइमिनोलॉजी के पेपर में आप लोगों ने कितने मिनट देने हैं। ठीक है, राइटिंग के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने फिलहाल ये जहन में रखना है कि हर सवाल को आपने 30 मिनट में मुकम्मल करना है। ठीक है, 30 मिनट में। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप लोगों के पास टाइम शॉर्ट होगा। ठीक है, आपने रफ अमल करना है पहले। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन करनी है, तो आप लोगों ने 30 मिनट में एक सवाल ख़त्म करना है, और 30 मिनट में आपकी स्पीड की 30 मिनट में आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि कम से कम आप लोग 10 पेजेस लिख सकें 30 मिनट के अंदर। ठीक है, आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने 15 मिनट में 5 पेजेस लिखने हैं, 3 मिनट में एक पेज लिखना है। ठीक है, ये सारा पेज आपने 3 मिनट में लिखना है, ना कि आप लोग 15-15 20-20 मिनट में लिखें। ठीक है, और इसमें पेपर प्रेजेंटेशन आपने करनी है। पेपर प्रेजेंटेशन पर भी आपने कम से कम आधा घंटा उसके लिए निकालना है, रफ अमल के लिए आधा घंटा निकालना है, और बाकी आपको बता दूं एमसीक्यूज़ के लिए आप टाइम निकालें। और इसके अलावा आपको बता दूं कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ में फ़र्ज़ कर लें टाइम निकाला है जी 20 मिनट, तो आप लोगों ने रफ अमल पर 20 मिनट निकाल लिए, रफ अमल में 20 मिनट निकाल दिए, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए 20 मिनट निकाल दिए। ठीक है, और 20 मिनट आप एमसीक्यूज़ के लिए निकाल लें, सिंपल सा हल, और 4 सवालों के लिए आधा आधा घंटा। ये आपके पास पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, 1 घंटे के अंदर 3 घंटों के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को बताता चलूँ, कंक्लूजन आपने लाजमी लिखना है, और कोशिश कीजिएगा कि आपने कंक्लूजन में लाजमी कोटेशन ऐड करनी है। इंट्रोडक्शन में ना डालिएगा, लेकिन कंक्लूजन में लाजमी डाल दें। ठीक है, अगर रेलिवेंट है, अगर रेलिवेंट नहीं है तो फिर ना लिखें। रिवाइज पास्ट पेपर एमसीक्यूज़, हाँ जी, पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ को पहले पढ़ें। ठीक है, और इसके अलावा एफपीएससी की जो सी रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें से आप लोगों ने क्या तैयार करना है जी, एमसीक्यूज़ को तैयार करना है। और एमसीक्यूज़ को तैयार करते हुए एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट को आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है।
ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने यूट्यूब या फिर गूगल पर मुख्तलिफ वेबसाइट हैं, क्राइमनोलॉजी के एमसीक्यूज़ वहाँ से मिलते हैं, तो वहाँ से आप लोग तैयार करके जाएं। ठीक है। और सबसे बढ़कर सोल्व को, क्योंकि आप लोग जब अनसोल्व सोल्व करते हैं या तैयार करते हैं तो आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। ठीक है। तो आप लोगों के पास टाइम शॉर्ट होने की वजह से आप लोगों का टाइम ज़ाया हो सकता है। और कोशिश करें कि अगर 3 घंटे में आप लोग 3 घंटे क्राइमनोलॉजी के सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो 15 मिनट आपके एमसीक्यूज़ के लिए होने चाहिए, 15 मिनट डेली बेसिस पर। ठीक है। एक हफ्ते में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 7 दिनों में अल्लाह के बंदो कम से कम 700 एमसीक्यूज़ तैयार हो जाता है। 700 एमसीक्यूज़ बड़ा है। ठीक है। क्राइमनोलॉजी के सब्जेक्ट के लिए पहले पास्ट पेपर करें, फिर उसके बाद आप लोग किसकी तरफ जाएं, अहम एमसीक्यूज़ की तरफ, सोल्व की तरफ। सबसे बड़ी बात यह आपको मैंने बता दिया कि आपने एमसीक्यूज़ को कितना टाइम देना है। एमसीक्यूज़ को 3 घंटों में सिर्फ 15 मिनट देने हैं, क्योंकि 20 नंबर के हैं। तो हम लोग बेवकूफ़ी क्या करते हैं, 3 घंटे खाली एमसीक्यूज़ को दे देते हैं। ठीक है। आप लोग थकते भी नहीं है, एमसीक्यूज़ आखिर पे करें सबसे। ठीक है। आखिरी 15 मिनट में। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि आपने हेडिंग कैसे लिखनी है। हेडिंग आपने मार्कर के इस्तेमाल के साथ करनी है, लेकिन रेलिवेंट हो तो फिर, अगर इररेलीवेंट है फिर हेडिंग ना दें, डायरेक्ट पैराग्राफ से शुरू कर दें। ठीक है। अगर रेलिवेंट है तो फिर बेशक आप मार्कर के साथ लिखें, लेकिन कोशिश करें कि हेडिंग हर सवाल की तैयार करके जाएं, हर सवाल की सिर्फ हेडिंग बनाकर लेकर जाएं। और टॉपिक सेंटेंस वाला जौन सा मैंने पीछे वीडियो में बताया ना, इसी वीडियो में, ठीक है, तो आपने पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसे रखना है वो लिख दें। इंशाल्लाहुल अज़ीम आपको पास लाजमी कर देगा, अगर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है और सेल्फ राइटिंग थोड़ी सी भी आपकी इम्प्रूव है। अगर नई सवाल तैयार, आपको पास लाजमी कर देगा, फेल नहीं करेगा। ठीक है। आपको बता दूं कि हेडिंग आपने सिर्फ लाजमी तैयार करके जानी है, क्योंकि हेडिंग आपको पास करवाती है। हेडिंग ही मेन चीज़ होती है। अगर आपने हेडिंग सही लिखी हुई है ना, एग्जामिनर बाज़ औक़ात आपकी हेडिंग और प्रेजेंटेशन देखकर आपको पास या फेल होने का फ़ैसला कर देता है, क्योंकि उसके पास इतने पेपर होते हैं, वो एक एक लफ्ज़ नहीं पढ़ता। ठीक है। ऐसे के पेपर में ज़्यादा स्टूडेंट को फेल करता है। लेकिन नंबर लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के पास नॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन अगर फैक्ट्स एंड फिगर एग्जांपल पर और इसके अलावा आप कोटेशन लिख कर आ जाते हैं, ठीक है, क्राइमनोलॉजी के पेपर में, तो ये गलत बात है, क्योंकि वो आपसे फैक्ट्स एंड फिगर पर डिमांड नहीं कर रहा, मेन बॉडी पर डिमांड कर रहा है, और उसमें टॉपिक सेंटेंस वाली बातें सारी डिमांड कर रहा होता है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपका 4 चीज़ों पर हमेशा मुश्तमिल होता है, इंट्रोडक्शन। ठीक है। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं, सवाल के मुतल्लिक आपका ब्राइट स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा स्टार्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, मुख्तलिफ बुकें पढ़ें, हर सवाल का इंट्रोडक्शन उसमें से तैयार करके जाएं जो आपको इजी लगता है। नोट्स बना लें। ठीक है। जो सवाल मैंने बताए हैं वो उनके सिर्फ ब्राइट स्टार्ट को तैयार करें, अच्छे तरीके से रट्टा लगा लें। थीसिस स्टेटमेंट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपने लास्ट में लिखना होता है हर सवाल के बारे में। ठीक है। जो जो चीज़ आपने बयान करनी है पूरे सवाल में, ठीक है, उसका जिक्र आपने थीसिस स्टेटमेंट में करना होता है सवाल की। ठीक है। थीम ऑफ थीसिस स्टेटमेंट आपने इसमें बताना होता है, ये चीज़ें मैंने बयान करनी है। ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट में पहले आपने खाली बताया था कि ये चीज़ है। ठीक है। थीम ऑफ थीसिस स्टेटमेंट आपने मौज़ूआत आगे बता देने हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट आपने फिर तारुफ भी करवाना है अपने मौजू का। ठीक है। तो आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन आपकी 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, और ये आम कैंडिडेट के लिए 60 से 80 अल्फाज। लेकिन अगर बहुत एक्स्ट्रा एक कोई स्टूडेंट है तो वो कोशिश करे कि 100 अल्फाज पर आपका इंट्रोडक्शन हो, लेकिन एक बात याद रखें, 3 मिनट में लिखना है। ठीक है। ये ना हो कि आप लोग ज़्यादा, एक एक मिनट, एक एक लाइन आपकी CSS में गिनी चुनी होती है, तो आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है अपना टाइम, सेकंड भी अपना मद्देनज़र रखना है। ठीक है। ये ना हो कि आप टाइम ही देखते रहें। ठीक है। सर ने कहा था कि क्या करना है, टाइम टाइम को जहन में रखना है या सेकंड को जहन में रखना है, तो इस चीज़ से बचना है। हाउ टू राइट कंक्लूजन, आपने कंक्लूजन कैसे लिखना है, आपने थीसिस स्टेटमेंट को दोबारा क्या कर देना है, बयान कर देना है, ब्राइट एंड करना है। आपने एंड भी अच्छा करना है और 100 अल्फाज पर करना है। ये ना हो कि आप 10 अल्फाज पर, और कोशिश करें कोटेशन डाल दें। अगर कोटेशन नहीं आती तो आप एंड
कोटेशन के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन गलत कोटेशन आपने किसी भी सूरत में नहीं लिखनी। अगर गलत कोटेशन लिखते हैं तो ये एक किस्म की क्या है, आपकी गाली, आपकी गाली होती है। किसको गाली आप दे रहे होते हैं? आप गाली एग्जामिनर को दे रहे होते हैं, एग्जामिनर को आप गुस्सा दिला रहे होते हैं। जब आप गाली किसी को देते हैं वो आपसे गुस्से से पेश आता है, तो आपने इस चीज़ से बचना है। आपने गाली नहीं देनी, मतलब आपने गलत कोटेशन का इस्तेमाल नहीं करना, इररेलीवेंट उठा के नहीं लिख देनी। आपने रेलिवेंट अगर कोटेशन आती है लिखें, फैक्ट्स एंड फिगर अगर रेलिवेंट आते हैं तो लिखें, अदरवाइज गुजारा चल जाता है। ये जो लोग कहते हैं ना कोटेशन या फैक्ट्स एंड फिगर या फिर एग्जांपल लिखें, तो वो गलत भी हैं और दुरुस्त भी हैं। गलत तब है जब इररेलीवेंट वो लिख रहे हैं, ठीक है। वो आपसे ये डिमांड नहीं कर रहा होता सवाल के अंदर के कोटेशन या एग्जांपल लिखें, फैक्ट्स एंड फिगर लिखें। हाँ, दुरुस्त वो लोग भी हैं जो कहते हैं, क्योंकि अगर वो रेलिवेंट है, अब दो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। अगर रेलिवेंट है ना तो फिर तो ठीक है, अगर इररेलीवेंट है तो फिर तो फेलियर की तरफ लेकर जाएगी। तो आप लोग इस चीज़ से बचें। आप लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपली हेडिंग अगर तैयार है तो हेडिंग और इस्तिलाहात अगर यानी डेफिनेशन अगर तैयार है तो वही लिख कर आ जाएं, और थ्योरीज़ की रोशनी में अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, अपनी बात में वज़न पैदा करें। ठीक है, इस तरह आपका जो सा आर्ग्यूमेंट है वो मजबूत होगा। हाउ टू राइट मेन बॉडी, हाँ जी, मेन बॉडी आपने कैसे लिखनी है, आपको बता दूं 8 पॉइंट आपने मेन बॉडी के अंदर लिखने होते हैं। 8 पॉइंट, कितने? 8 पॉइंट। अब आपको बता दूं हर पॉइंट की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ये ना हो कि एक पॉइंट तो आपको अच्छे तरीके से आता था और उस पर आपने 6 पेजेस लिख दिए, और जो पॉइंट आपको नहीं था आता उस पर आपने हाफ पेज लिखा हुआ। ये चीज़ जाहिर कर रही है कि आपके पास एक पॉइंट पर गिरफ्त थी, दूसरे पॉइंट पर गिरफ्त नहीं थी, नॉलेज ही नहीं था। ये चीज़ आपको फेलियर की तरफ लेकर जाएगी। दूसरी बात कि आपका ऑटोमेटिकली मौजू तब्दील हो जाता है। क्या? मौजू तब्दील हो जाता है सवाल का। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें आपका सवाल था जी इकोनमी इन पाकिस्तान, उसमें एक बुलट आ रहा था, एक की पॉइंट आ रहा था सी पैक इन पाकिस्तान। तो आपने क्या किया, सी पैक पर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था तो आपने सी पैक पर 6 पेजेस लिख दिए, और दूसरे पॉइंट पर आपने हाफ पेज लिखा। अब सी पैक आपका टॉपिक क्या बन गया? सी पैक इन पाकिस्तान। ठीक है, तो आपका मौजू तब्दील हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ टू राइट कोटेशन। यहाँ पर 5 चीज़ें आपकी डिपेंड कर रही होती हैं। एक, रेलिवेंट कोटेशन। दूसरी, मार्कल का इस्तेमाल। कोटेशन आपने मार्कल के साथ लिखनी है, ये ना हो कि आप कोटेशन मार्कल के साथ ना लिख रहे हो, ठीक है, मार्कल के साथ। तीसरी बात, इन्वर्टेड कोमा में। चौथी बात, जो राइटर कह रहा है, ठीक है, उसका नाम। पांचवी बात, राइटर का नाम आपने ब्रैकेट में और लाइनों में लिखना है। ठीक है, लाइन भी एक छोटी सी लगाएं खूबसूरती के साथ, ताकि पता चले कि बच्चे ने प्रेजेंटेशन की है, कोटेशन लगाई है। ठीक है, यह चीज़ें बड़ी डिपेंड कर रही होती हैं, ये आपकी खूबसूरती में यानी आपके आपके पेपर की एक प्रेजेंटेशन में अहम अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। 20 मिनट आपने कम से कम रखने हैं, और कोशिश कीजिएगा कि 20 मिनट आप लोग लाजमी रखें, लेकिन मार्कल वगैरह खोल कर रखें। ठीक है, ये ना हो कि आप मार्कल वगैरह ऑफ करके रखें, मतलब बंद करके, क्योंकि बंद करने में और ओपन करने में फिर टाइम लगता है। तो आप लोग एक बार ही खोल कर रखें। ये आपके जो उनसे 3 घंटे एग्ज़ाम के होते हैं ना, ये आपके अगली ज़िंदगी के 30 सालों का फैसला कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने ये कंजूसी नहीं करनी, मार्कल ख़राब हो जाएगा या पेन आप अच्छा नहीं इस्तेमाल कर रहे। ठीक है, ये चीज़। डिमेंशन ऑफ अ क्वेश्चन, हाँ जी, कि किस तरह पूछ लेता है जी। आपको जितने भी टॉपिक बताए हैं उनकी ये डिमेंशंस आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जानी है। मेयर्स, ठीक है, सॉल्यूशंस, स्टेप्स, ठीक है, मेयर्स, सॉल्यूशन, सजेशंस, ये सारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आगे बताऊं, सिग्निफिकेंस पर आपसे पूछ लेता है, रोल पर पूछ लेता है, नेचर पर पूछ लेता है, ये तीसरे में ही आता है। ठीक है, आपको बता दूं मेयर सॉल्यूशन ये एक में ही आता है। ठीक है, तो मतलब ये दूसरा पॉइंट था। ये तीसरा पॉइंट है जी, चैलेंजेस, रिस्क, प्रॉब्लम्स या कॉजेस। ठीक है, ये अलग है जी। अब आपको बता दूं, ये तीसरा पॉइंट जा रहा है जी प्रॉब्लम्स तक, और चौथा पॉइंट कॉजेस में आ जाता है। ठीक है, तो इफ़ेक्ट्स,
ये लाज़मी आप लोग लाज़मी तैयार करके जाएँ। ये छठा आपका बनता है। रोल, ट्रेंड्स, क्राइसिस ये भी तकरीबन रिपीटेड है। कंपेयर्स हाँ जी, इस पर सवाल आपसे पूछ लेता है। आपको इस डिमेंशन से सवाल पूछता है। अब बात करते हैं टाइम टेबल फॉर 3 हॉर्स। आपने 3 घंटों में अगर तैयार कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ आप लोगों की सीएसएस की ये तैयारी 4 हफ्तों में तैयारी हो जाती है। 1 माह में तैयारी हो जाती है। मतलब आप 12 घंटे पढ़ें। 12 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ़। 3 घंटे आप इंग्लिश ऐसे को दें, 3 घंटे आप प्रेसी को दें, 3 घंटे आप एक ऑप्शनल को दें, 3 घंटे आप एक लाज़मी को दें। मतलब ये कि आपके कितना टाइम हो गया 12 घंटे। 12 घंटे अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अल्लाह के बंदो आप 1 माह में भी तैयारी कर सकते हो। सिर्फ सिलेक्टिव सवाल तैयार करें, टू द पॉइंट आउटलाइंस को तैयार करें, कोटेशंस को तैयार करें, इसी तरह तैयार करें। ठीक है, एक हफ्ते में आपके 4 सब्जेक्ट क्लियर, दूसरे हफ्ते में 4 सब्जेक्ट, तीसरे हफ्ते में आपके 12 सब्जेक्ट मुकम्मल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंडो पाक हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडी, ये सारे मेरे नोट्स में से क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये डिमेंशन जोन सी बताई है ना, ये डिमेंशंस ऐसे वाली हैं और वही पॉइंट अगर आप लोग इन सब्जेक्ट में तैयार करके लिख देते हैं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, चल जाएगा। अब बात करते हैं टाइम टेबल फॉर 3 होर्स। आपने डेली बेसिस पर 15 मिनट टेस्ट के लिए देने हैं, 15 मिनट आपने चेक करवाने के लिए देने हैं और इसके अलावा आपको बता दूं 15 मिनट आपने एमसीक्यूज, इंट्रोडक्शन, हेडिंग और कोटेशन और कंक्लूजन ये पहले करने हैं। ठीक है, बाकी आप की पॉइंट अगर तैयार कर रहे हैं मेन बॉडी में, ठीक है, मतलब आप मेन बॉडी को अगर रट्टा लगा के याद कर रहे हैं तो कर सकते हैं तो कर लें। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 3 घंटे में आपकी ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, ठीक है, हेडिंग्स, कोटेशन, फैक्ट्स एंड फिगर और कैलकुलेशन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पा इंदाबाद।